alaikum to all the parents. Grade 3, Unit 4, Subject Conversation. Hash 19 topic The Builder. Read an explanation of vocabulary words 1 till 10. Oral page number 58 and 59. Chapter Hiawatha Part 1. Read and explain page number 63 till 66. Open the 1000 words book. Topic The Builder, page number 58. Open the page number 58. Page number 58, topic The Builder. What does it mean by the builder? Builder means इमारत बनाने वाला. इमारत बनाने वाला से क्या मुराद है? इसका मतलब है वो शख्स जो बिल्डिंग, शॉप, हाउस कंस्ट्रक्ट करता है उसे हम बिल्डर कहते हैं. Now come to the vocabulary words. Scaffolding. Scaffolding. Scaffolding means सहारों. Crane. क्रेन. क्रेन को उर्दू में हम क्रेन ही बोलते हैं. हुक. हुक. हुक मीन्स कांटा. डंप ट्रक. डंप ट्रक. डंप ट्रक क्या होता है? वो ट्रक जिसके अंदर सामान स्टोर हुआ हो और वो आसानी से बाहर फेंक सके. प्लैंक ऑफ वुड. प्लैंक ऑफ वुड यानी लकड़ी का तख्ता. मेटल बार. मेटल बार. मेटल मीन्स धात. बैरल. बैरल. बैरल को उर्दू में हम बैरल ही बोलते हैं. बैरल बिल्डर कब यूज़ करता है? जब उसे कोई लिक्विड चीज़ स्टोर करनी हो यानी कि वाटर, ऑयल, तो वो बैरल का इस्तेमाल करते हैं. शॉवल. शॉवल. शॉवल मीन्स बेलचा. इसका इस्तेमाल बिल्डर कब करते हैं? जब उन्हें डिगिंग करनी होती है या फिर उन्हें मिट्टी यानी सैंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है. लैडर. लैडर मीन्स सीढ़ी. पाइप. पाइप को उर्दू में हम पाइप ही बोलते हैं. रबल. रबल मीन्स मलबा. रबल मीन्स मलबा. वर्कमैन. वर्कमैन मीन्स मजदूर या कारकन. वर्कमैन. वर्कमैन मीन्स मजदूर या कारकन, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा यानी दो मजदूर हैं. एन मैन यानी सिंगुलर एक मजदूर. एन मैन वर्कमैन मतलब एक से ज़्यादा मजदूर. ये सिंगुलर है, ये प्लूरल में है. बैग ऑफ सीमेंट. बैग ऑफ सीमेंट मीन्स सीमेंट का बैग. ब्रिक्स. ब्रिक्स मीन्स ईंटें. ईंटें कब इस्तेमाल होती है? इमारत बनाने के लिए. प्लेन. प्लेन मीन्स मंसूबा. शेक हैंड. शेक हैंड्स मीन्स हाथ मिलाना. जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले सलाम करते हैं और हाथ मिलाते हैं. सेफ्टी हेलमेट. सेफ्टी हेलमेट मीन्स हिफाजती हेलमेट जो वर्कर बिल्डर्स ने पहने हुए हैं. ये क्यों पहनते हैं? ताकि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरे तो उनके सर पर चोट ना आए. सीमेंट मिक्सर. सीमेंट मिक्सर. सीमेंट मिक्सर को इस्तेमाल क्यों करते हैं? सीमेंट मिक्स करने के लिए. एक्सकवेटर. एक्सकवेटर. एक्सकवेटर मीन्स खुदाई करने वाला. द डंप ट्रक इज डंपिंग सैंड. डंप ट्रक जो है सैंड को फेंक रहा है. डंपिंग मीन्स फेंक देना. द वर्कमैन आर एट वर्क ऑन द बिल्डिंग साइट. मजदूर जो है काम कर रहा है बिल्डिंग साइट पर. बिल्डिंग साइट मीन्स मकाम तामीर. ग्रैंडफादर नोज वन ऑफ द वर्कमैन. ग्रैंडफादर एक मजदूर को जानते हैं. दिस बिल्डर इज लुकिंग एट द प्लेन. ये बिल्डर प्लेन देख रहा है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. वेयर आर द वर्कमैन. वर्कमैन कहाँ हैं? द वर्कमैन आर एट वर्क ऑन द बिल्डिंग साइट. हु इज लुकिंग एट द प्लेन्स. प्लेन्स कौन देख रहा है? दिस बिल्डर इज लुकिंग एट द प्लेन्स. वॉट इज द डंप ट्रक डूइंग. डंप ट्रक क्या कर रहा है? द डंप ट्रक इज डंपिंग सैंड. हु डज ग्रैंडफादर नो. ग्रैंडफादर कौन जानता है या ग्रैंडफादर किसको जानते हैं? ग्रैंडफादर नोज वन ऑफ द वर्कमैन. ग्रैंडफादर एक मजदूर को जानते हैं. अब ये वाले क्वेश्चन जो गिवन है इसको आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे. वाई और ऑल द वर्कमैन वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट्स. सारे वर्कमैन ने सेफ्टी हेलमेट्स क्यों पहने हुए हैं? ये आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था.
डू यू थिंक डेविड एंड हिज फ्रेंड्स लाइक टू विजिट द बिल्डिंग साइट? क्या आपको लगता है कि डेविड और उसके दोस्त जो है बिल्डिंग साइट पर विजिट करना चाहते हैं? वाई कांट दे गो इनसाइड? वो अंदर क्यों नहीं जा सकते? ये रहा डेविड और ये रहे इसके फ्रेंड्स। वॉट डू यू थिंक द बिल्डर्स आर मेकिंग? आपको क्या लगता है बिल्डर्स क्या बना रहे हैं? हैव यू बीन टू अ बिल्डिंग साइट? क्या आप कभी बिल्डिंग साइट पर गए हैं? वॉट वर द वर्कमैन बिल्डिंग? आप जहाँ गए थे वहाँ पर वर्कमैन क्या बना रहे थे? अब हमारे मॉडल वर्क में जो वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन है हम वो रीड करते हैं। नंबर 1 क्रेन, नंबर 2 हुक, नंबर 3 स्कैफोल्डिंग, नंबर 4 डंप ट्रक, नंबर 5 पाइप, नंबर 6 plank of wood, number 7 metal bar, number 8 barrel, number 9 shovel, number 10 ladder. Now come to the Radiant Way book. Chapter Hiawatha, page number 63. Open the page number 63. Chapter Hiawatha. Who is Hiawatha? Hiawatha कौन है? ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Bear, bear means reach. Colors, colors means रंगों। Learn, learn means सीखना। Brothers, brothers means भाई। Hiawatha was a little red Indian baby. Hiawatha एक छोटा red Indian baby था। What does it mean by red Indian? Red Indian means Native American or American Indian. Native American कौन होते हैं? नेटिव अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। और इनको क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया था इंडियन का। इनको इंडियन का नाम क्यों दिया गया? एक शख्स था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो इंडिया के बारे में जानना चाहता था तो वो एक दिन निकला और इंडिया जाने के लिए और वो पहुंच गया यूएस। यूएस कहाँ है? यूएस जो है नॉर्थ अमेरिका के बुनियादी तौर पे वाक़ है। तो इसलिए नॉर्थ अमेरिका के लोगों को नेटिव अमेरिकन का नाम दे दिया, क्योंकि जब वो शख्स वहाँ पहुँचा तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं लग रहा उसको जो यूरोपियंस लगे, या उनका अंदाज़ देखने का स्टाइल कुछ भी उसको यूरोपियंस जैसा नहीं लगा। तो उसका ख्याल था कि वो इंडिया आ गया है और उसने वहाँ के लोगों को इंडियन का नाम दे दिया। इसलिए नॉर्थ अमेरिका के लोगों को नेटिव अमेरिकन या इंडियन कहा जाता था। हु लिव्ड लॉन्ग अगो इन अमेरिका? वो अमेरिका में काफ़ी अरसे रहा। हिज मदर डाइड व्हेन ही वॉज बॉर्न। जब वो पैदा हुआ तो उसकी मदर की डेथ हो गई। एंड ही वॉज केयर्ड फॉर बाय हिज ग्रैंड मदर ओल्ड नोकोमिस। और उसका ख्याल किसने रखा? उसकी ग्रैंड मदर ने, जिनका नाम था नोकोमिस। दे लिव्ड इन अ विगवैम बाय द शोर ऑफ अ ग्रेट लेक। और वो कहाँ रहता था? एक विगवैम में, एक झील के किनारे के पास जो है एक विगवैम था, जहाँ पर नोकोमिस और हाइवाथा रहते थे। विगवैम क्या होता है? विगवैम ये है, एक टेंट नुमा बना हुआ है और ये डोम शेप में होता है, कॉल्ड गिचिग्यूमी। और वो उस झील को बोलते हैं गिचिग्यूमी। उस झील का नाम है गिचिग्यूमी, विच मीन्स बिग सी वाटर, जिसका मतलब है बड़ा समंदर। बिहाइंड द विगवैम वॉज अ डार्क फॉरेस्ट। और इस विगवैम के पीछे एक जंगल है जिसके अंदर बहुत अंधेरा है। इन विच टॉल पाइन ट्रीज ग्रीव, जहाँ पर लंबे लंबे पाइन ट्रीज जो है ग्रीव हो रहे थे। हाइवाथा क्रेडल वॉज मेड ऑफ लिंडन वुड। हाइवाथा का क्रेडल मीन्स पालना, लिंडन वुड से बना हुआ था। लिंडन वुड क्या होता है? लिंडन जो है एक दरख्त की किस्म है, उसकी लकड़ी से हाइवाथा का पालना बना हुआ था। एंड वॉज लाइन विद मूस टू कीप द स्मॉल पैपूज वार्म। और उसके पालने में बीच में काई की हुई थी ताकि वो पालने के अंदर गर्म रहे और उसको सर्दी ना लगे। जस्ट लाइक एनी अदर बेबी ही समटाइम यूज्ड टू क्राई। दूसरे बच्चों की तरह ये भी कभी कभी रोता था। देन ओल्ड नोकोमिस वुड टॉक टू हिम एंड से हुश
द नेकेड बेयर विल गेट थी। तो नोकोमिस उससे बात करती थी और बोलती थी चुप हो जाओ, बेयर, बेयर मीन्स रीच, वरना नेकेड बेयर तुम्हें ले जाएगा। शी वुड देन सिंग हिम टू स्लीप विद दिस लिटिल सॉन्ग, और वो उसको सुनाने के लिए ये वाला गाना गुनगुनाती थी। ईवा ये माई लिटिल ऑलेट, हु इज दिस दैट्स लाइट द विगवैम, with his great eyes lights the wigwam, ईवा ये माई लिटिल ऑलेट। वो बोल रही थी कि वो कौन है जो हमारे विगवैम को रोशनी देता है। ये तुम्हारी प्यारी आंखें जो हमारे विगवैम को रोशन करती हैं। When he was able to talk, जब वो बात करना स्टार्ट हुआ, वो बात करता था, he used to ask his grandmother about everything he saw। जैसे कि जब बच्चा बात करना स्टार्ट करता है तो वो जो भी चीज़ देखता है तो वो अपनी मदर से, अपने फादर से ज़रूर पूछता है। इसी तरीके से हाइवाथा ने भी अपनी ग्रैंड मदर से हर चीज़ पूछता था जो वो देखता था। द फर्स्ट टाइम ही सॉ अ रैम्बो ही सेड व्हाट इज दिस नोकोमिस, पहली दफ़ा उसने रैम्बो देखा था और पूछा नोकोमिस ये क्या है। हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट व्हेन द वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ द फॉरेस्ट फेड अवे, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि जब जंगल के जंगली फूल, वाइल्ड फ्लावर्स मीन्स जंगली फूल, फेड अवे मीन्स मुरझा जाना, मान पड़ जाना, जब वो मान पड़ जाते हैं जंगली फूल तो दे गो टू द स्काई, तो वो आसमान पे चले जाते हैं। देयर दे ब्लॉसम अगेन एंड देयर कलर्स आर सीन इन द रैम्बो, और फिर से वो खिल जाते हैं और वो उनके कलर्स जो है रैम्बो की सूरत में हमें नजर आते हैं। As soon as he could walk, Hiawatha learned to understand what the birds and the beasts of the forest said to one another। जैसे ही वो चलना सीखा तो हाइवाथा ने सीखा कि बर्ड्स यानी परिंदे, बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के जानवर एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। ही लर्न टू टॉक टू दैम, उसने सीखा कि वो उनसे कैसे बात करे। एंड दे लव टू टॉक टू हिम, और उनको भी इससे बात करके बहुत अच्छा लगता था। ही सेड दैट द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हिज चिकन्स, और उसने बोला कि जंगल के परिंदे मेरे चिकन्स हैं। एंड द बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर हिज ब्रदर्स, और जंगल के जानवर मेरे भाई हैं। हाइवाथा बिकेम अ वेरी ब्रेव रेड इंडियन चीफ, हाइवाथा एक बहुत बहादुर रेड इंडियन सरबराह बन गया। व्हेन यू आर ओल्डर यू विल रीड ऑफ हिज वाइस एंड ब्रेव डीड, जब आप बड़े हो जाओगे तो उसकी अक्लमंद और बहादुरी के कितने अमाल इसने किए वो सब आप पढ़ोगे। एंड ऑफ ऑल ही डिड टू हेल्प हिज पीपल, और वो सब पढ़ोगे कि इसने लोगों की मदद कैसे की, कब कब की। #19 का होमवर्क हम देखते हैं। लर्न वोकैबुलरी वर्ड्स 1 till 10 सेम एज CW। जो आपको मॉडल वर्क में वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन है 1 से लेकर 10 तक, ये आपको लर्न करने हैं। और जो हाइवाथा का चैप्टर अभी हमने पढ़ा पार्ट 1, पेज नंबर 63 से लेके 66 तक आपको रीडिंग करनी है।